आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर 12 मसाले मिला के जो एक फजूल सा सेटअप वहाँ के अरस्तुओं ने बनाया है मिल मिला के, इसके आने के बाद कई फ्रंट्स पे पाकिस्तान के लिए इश्यूज बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत खो रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपने अंदर बड़ा बुरे तरीके से इस वक्त इंगेज्ड है, लिहाजा जो एक्सटर्नल फ्रंट्स हैं उस पर पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो कम नज़र आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही मुद्दा है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जब भी आप टीवी खोलेंगे, पाकिस्तानी कोई भी न्यूज़ चैनल खोल दें, इमरान खान आपको मिलेगा। या तो इमरान खान, ये जो अपोजिशन वाले, अभी इमरान खान अपोजिशन में ना, या तो ये खुद इमरान खान करते हैं, या तो फिर वो जो हुकूमत में है वो भी इमरान खान करते हैं। 12 मसाले की चाट वाले रोज़ाना टीवी पे आके इमरान खान को ही कोस रहे होते हैं। गवर्नेंस कहीं पर नज़र नहीं आ रही। बिजली के क्राइसिस वहाँ पर शदीद होते जा रहे हैं। 2008 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में लास्ट मंथ रिकॉर्ड की गई ना। कुछ अरस्तू कह रहे हैं इस पे कि भाई देखें, हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो सपोर्ट प्लेयर हैं इस सिस्टम के अंदर। जबकि कुछ दीगर अरस्तू फिर उंगली दिखा दिखा के घिसे पिटे डायलॉग्स मारते रहते हैं कि जब तक पाकिस्तान से बिजली और महंगाई के मसले कम नहीं होंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। कोई कहता है सुकून से नहीं सोऊंगा। अवाम पक गए इनकी ड्रामेबाजी से, चिल्ला रहे हैं पब्लिक कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। इमरान खान अभी जब गया है 2-3 महीने पहले, तो उस वक्त 145 पे 147 पे पाकिस्तान के अंदर ऑयल मिल रहा था, तेल मिल रहा था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तेल की प्राइसेस आप देखें, इस नई हुकूमत को आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, 250 रुपये लीटर पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान की जो ऑयल की प्राइस में, ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया या बांग्लादेश या दीगर मुल्कों से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम पहले जो बहुत सस्ता पेट्रोल मिल रहा था वो अब सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब इस पे इमरान खान कह रहा है कि जी मैं पहले से पेट्रोल की डीलिंग करके रख रहा होता था, पहले से ही मैं कॉन्ट्रैक्ट्स करता था तो मुझे सस्ते में मिल रहा होता था, और प्लस मैं रशिया से भी इसमें डील कर रहा था कि वहाँ से मैं सस्ता ऑयल ले लूँ। इस पे दूसरी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कि रशिया से कैसे ऑयल ले सकता है पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं ऑयल की, वो तो रशियन ऑयल को साफ़ भी नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान कैसे ले रहा था रशिया से ऑयल ना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो लोग सोच सकते हैं जिनका ज़्यादा डीप, जिनके अंदर मैं कहता हूँ कि अकल नहीं हो सकती, वो ही इस किस्म की बातें सोच सकते हैं। देखें, ये बात सही है कि तेल की किस्में होती हैं, टाइप्स होते हैं, और पाकिस्तानी रिफाइनरीज मिडल ईस्ट के तेल को साफ़ कर सकती हैं। लेकिन मित्रों, आलमी मार्केट में तेल के बदले तेल लिया जा सकता है। आप रशिया से सस्ता तेल ख़रीद के उसी क्वांटिटी का सऊदी तेल ले सकते हैं, जो कि आपकी मुल्क की जो रिफाइनरीज हैं वो प्रोसेस कर सकती हैं। तो ये तो कोई बड़ा इशू है नहीं। एज अ रिज़ल्ट अब ये हो रहा है कि तेल पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट है, और बिजली की एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो रही है, तो वो शॉर्टफॉल भर गया है, तो वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट तेल महंगा भी हो गया है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, इस पे मजीद बात करने से पहले ये बात नोट कर लें कि पाकिस्तान के नेवर बिकम अ श्रीलंका। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं श्रीलंका बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। न्यूक्लियर पावर जो मुल्क होते हैं वो बैंकरप्ट नहीं हो सकते इस तरह से। ये दुनिया के लिए ख़तरनाक होता है। अगर कोई न्यूक्लियर पावर मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है ना, ये दुनिया के लिए ख़तरनाक होता है। बहरहाल जी, ये जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, दिस इज़ क्वाइट मिस्टीरियस। और इसी महीने मैं आपको ये बता दूं, और ये क्लिप आप मेरा संभाल के रखिएगा, इन माय असेसमेंट समथिंग कुड हैपन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिनारियो दिस मंथ। सियासी धपड़धूस हो सकती है इन माय असेसमेंट। आई मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100%, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है। अभी तक अनलाइक अदर एनालिस्ट मैंने कोई डेट नहीं दिया आपको ब्रॉडर व्यू में कि जी इमरान खान जो है वो इस महीने इमरान खान आएगा, हुकूमत बनाएगा और ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। मैंने कोई डेट नहीं दी। बाकी देते रहते हैं, बाकियों ने पता नहीं कितनी दे रखी हैं। जब से ये नई हुकूमत आई, मैं देखता हूँ बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, इवन इंडिया के अंदर भी और ये पाकिस्तान के अंदर भी डेट्स दे रहे हैं कि इतनी कमज़ोर हुकूमत है, अगले महीने गिर जाएगी, 10 दिन बाद गिर जाएगी। मैंने कोई डेट नहीं दी। जब इमरान खान इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए आ रहा था, तब भी लोग डेट दे रहे थे कि गवर्नमेंट गिर जाएगी 5 दिनों के अंदर, लेकिन मैंने कहा था कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं
धरना दूंगा। तो लोगों ने कहा कि धरने के दौरान गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जब इमरान खान वहाँ इस्लामाबाद में आया है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ गारंटीज इनको मिली हैं, इसी वजह से वो वापस चले गए। धरना उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि ये जो भी गारंटीज उनको दी गई हैं, वादे उनके साथ किए गए, वो पूरे नहीं होंगे। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इतना जल्दी नहीं कर रही, ये मैंने ऑन द रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में कहा हुआ है। लेकिन इस मंथ मामला कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे। आई फील कि इस मंथ कुछ हो सकता है। इस मंथ के एंड में या अगले महीने अगस्त के 8-10 दिन लगा लें आप, कुछ हो सकता है पाकिस्तान की सियासी सेटअप में। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। याद करें जब ये सारा तामझाम शुरू हो रहा था, जब ये सारे क्राइसिस शुरू हो रहे थे, जब ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पीकर की रूलिंग का फैसला दिया जाना था कि वो जो इमरान खान के स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मूव था उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो कि रिजेक्ट नहीं हो सकता था कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये फॉरेन फंडेड है। उसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन में जाने का ऐलान पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कर दिया, इमरान खान साहब ने। लेकिन अपोजिशन इसको लेकर वहाँ पर चली गई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जाना ही नहीं था, उन्होंने ये सेटअप बनाना था। तो चीफ जस्टिस जो थे, ये सारा आप जब रिकैप करेंगे ना, डॉट्स कनेक्ट करें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इस महीने की क्यों बता रहा हूँ या अगले महीने मैक्सिमम के कुछ हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने, आपको याद होगा, उस केस की हियरिंग के दौरान, स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स करने की हियरिंग के दौरान, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछा था कि आप कब तक इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो सकते हैं। ही सेड कि अक्टूबर-नवंबर तक हम तैयार हो सकते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ड्यूटी है कि वो हर वक्त किसी भी कॉल पे 3 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शंस के लिए रेडी हो, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर या नवंबर तक तैयार हो सकते हैं। और अगर ऐसा ही है जैसा उन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अगर ऐसा ही है तो 3 महीने का तो निगरान सेटअप भी, टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बनती है पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जनरल इलेक्शन से पहले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हट जाती है, 3 महीने के लिए नई गवर्नमेंट आती है, जो कि दोनों मिलके बनाते हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके बना रहे होते हैं, ताकि किसी की तरफ कोई टिल्ट ना हो इस गवर्नमेंट का और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए। और ये 3 महीने के लिए होती है। नाउ अगर 3 महीने के लिए अगर हम नवंबर के इलेक्शंस मान लें, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू में कहा था सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम नवंबर के इलेक्शन मान लें तो इसका मतलब है नया सेटअप जुलाई या अगस्त का होना चाहिए। जो निगरान हुकूमत आनी चाहिए ये जुलाई या अगस्त के अंदर आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तभी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आप देखें ये अक्टूबर तक का सेटअप 3 महीने का बन रहा है। इसका मतलब है इसी महीने निगरान सेटअप आना चाहिए, टेम्पररी गवर्नमेंट आनी चाहिए 3 महीने वाली, और ये गवर्नमेंट जानी चाहिए घर। इससे तो यही लग रहा है ना, जो शुरुआती सिनारियो बन रहा था उसमें तो यही लग रहा है, जब ये सारा इंस्टॉल हो रहा था तो उसमें उस हिसाब से ये महीना इंपॉर्टेंट है, जुलाई का और अगस्त का। लिहाजा ये जो भी तामझाम सजा है ना, अजब सा 12-14 पार्टियां मिलके इन्होंने हुकूमत, जिनका कोई चीज़ नहीं मिलती, इसके अंदर मौलवी भी पड़े हुए हैं फजल रहमान जैसे, इसके अंदर वो बिल्कुल सेक्युलर और लिबरल किस्म की पार्टियां भी हैं जिनका मज़हब से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, वो भी इसमें बैठे हुए हैं। कोई किसी किस्म की आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ नहीं है, लेकिन सारे बैठे हुए हैं। अजब सी हुकूमत है। ये जो भी तामझाम सजा है ना, अगर इन्होंने घर जाना है ना तो इसी अरसे में जा सकते हैं, जुलाई अगस्त में प्रोबेबली। अदरवाइज दे विल स्टिक हेयर अंटिल द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, जब नए इलेक्शन का वैसे ही टाइम आ जाएगा तब तक ये फिर बैठे रह सकते हैं। अगर इनको जाना होगा ना तो जुलाई अगस्त में जा सकते हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अक्टूबर नवंबर की डेट क्यों दी थी, ये सोचने की बात है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की अंदर, क्योंकि नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट होना है अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान के अंदर। तो ये 3-4 महीने पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी ने ये बात भी नोट नहीं की इस सारे झमेले में कि आसिफ जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने के काबिल हुआ है, उनको जादूगर कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, सियासी जादूगर के जोड़ तोड़ के माहिर हैं। क्या किसी ने सोचा है कि आसिफ जरदारी ने क्या ये सारा मामला, ये सारा मेला इसीलिए सजाया है कि उसका एक्स राइवल शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई, वो पाकिस्तान का पीएम बने? कि कोई नहीं सोच रहा है इस पर। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आसिफ जरदारी की पार्टी अलग है, पीपल्स पार्टी, उसकी सिंध में हुकूमत है,
नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब बेस्ड, सेंट्रल पंजाब बेस्ड पार्टी है, वो उसका सियासी हरीफ रहा है पहले। 2008 से ये दोनों जो है यूं समझिए दोस्त बन गए, लेकिन पहले हमेशा लड़ते रहते थे और उसके बाद भी इवन 2008 के बाद भी बज़ाहिर ये आपस में नोकझोंक इनकी चलती रही है। लेकिन आसिफ जरदारी दूसरी पार्टी का बंदा है, वो क्यों शहबाज शरीफ को पीएम बनाएगा, उसका क्या जाता है। इसका मतलब है, देखें, ही इज अ शार्प बिजनेसमैन, वो बड़ा बिजनेसमैन है और वो कहा जाता है उनके लिए कि वो बड़ा, उसका माइंड बड़ा तेज चलता है। तो फ्री में बिजनेसमैन कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो लेन देन का सिस्टम होता है सारा का सारा, कि तुम्हारा बेनिफिट है तो मेरा भी बेनिफिट है। यकीनन आसिफ जरदारी को इस सेटअप में कोई ना कोई आसरा होगा, एंड इन माय व्यू वो आसरा ये होगा कि वो सदर बनना चाह रहा होगा पहले की तरह। वो पहले सदर बन चुका है, पाकिस्तान का रह चुका है, तो उसको यही आसरा होगा कि पीएम शहबाज शरीफ, इसीलिए उसने उसको बनने दिया ना, वरना उसको प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना रहा था, किसी और को पीएम बना देता, अपने बेटे को बना देता, बिलावल को, उनको बना देता, उसको नहीं बनाया, उन्होंने इसको बनाया शहबाज शरीफ को। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत, उसको सदर नहीं बनाया उन्होंने, सदर के लिए उन्होंने, लिहाजा सदर पे मेरे हिसाब से सदर की पोस्ट पे आसिफ जरदारी की नज़रें थीं। इसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी के ऊपर बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं और सदर को पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी हासिल होती है, इम्यूनिटी होती है सदर को, उसके ऊपर केस इस तरह नहीं चल सकते। इसीलिए मेरे ख्याल से सदर के लिए जरदारी साहब खुद सोच रहे होंगे कि मैं सदर बन जाऊं। अप्रैल में शहबाज शरीफ आया है, जरदारी साहब जून तक सदर बनने के उम्मीदवार होंगे एज पर प्लान ए, लेकिन जून तो गुजर गया, बात नहीं बनी। एमक्यूएम एक और शहबाज शरीफ की इंपॉर्टेंट इत्तेहादी, अगर एमक्यूएम जमात भी निकल जाए ना इस सेटअप से तो भी गवर्नमेंट गिर सकती है। एमक्यूएम भी दो चीज़ों की लालच में मेरे हिसाब से इस सेटअप में आई है, शहबाज शरीफ के इत्तेहादी बने हैं। ये तो कराची बेस्ड पार्टी है, इनका ज़्यादातर इनका वोट बैंक ही तकरीबन कराची के अंदर है। दो चीज़ों की लालच में मेरे हिसाब से ये इस सेटअप में आए हैं। एक तो ये कि उनकी पार्टी की जो ऑफिसेज और यूनिट्स बंद हैं, सारे के सारे कराची में सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स बंद हैं, क्योंकि कराची के अंदर जो ऑपरेशन क्लीन अप हुआ था कुछ साल पहले एक ऑपरेशन क्लीन अप हुआ था कराची में, एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी ये बहुत बढ़ गया था। तो रेंजर्स जो थी, पाकिस्तान रेंजर्स, ये एक्टिव हो गए थे और इन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर जाके सारा सफाया कर दिया था, सबको जबरदस्त कर दिया था और वहाँ पर बड़ा पीसफुल हो गया कराची दोबारा। काफ़ी साल से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त है, पहले कुछ ख़राब हो गई थी। तो उस ऑपरेशन के दौरान एमक्यूएम की कई यूनिट्स उनके जो थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि एज पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनके कारकुनों की बड़ी तादाद एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग में मुलविस थे। तो एमक्यूएम के लिए ये बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था। एक तो उनकी पार्टी स्प्लिट हुई थी और दूसरा उनका जो फाउंडर था अल्ताफ़ भाई पे बैन लग गया। अल्ताफ़ भाई का नाम टीवी पे इवन नहीं लिया जा सकता, अल्ताफ़ भाई आकर स्पीच नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो वो वैसे ही नहीं है, गुज़िश्ता 25-30 साल से वो लंदन में रहते हैं, लेकिन टेलीफोन के ज़रिए खिताब करते थे, पूरी पार्टी यहाँ से चलाते थे टेलीफोन के ज़रिए। तो वो चले गए, उसकी जगह पे ये खुद यानी लीडर बन गए, उन्होंने डिसऑन कर दिया अपने ही लीडर को और ये खुद लीडर बन गए। तो उनके लिए सेटबैक था इस ऑपरेशन के दौरान कि उनका जो यूनिट्स थे, उनकी जो सेक्टर ऑफिस थे वो बंद है सारे के सारे, तो नेटवर्क उनका जो है वो डिसफंक्शनल है एक तरह से। लिहाजा उनको ये उम्मीद थी कि हमें ये जो सारी हमारे ऑफिस हैं ये खुल जाएंगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये क्यों आए फिर इस सेटअप के अंदर? इनका और क्या काम हो सकता है? एक तो इनको ये था कि ऑफिसेस खुल जाएंगे, दूसरा इनको ये लालच दी गई थी कि गवर्नर आपका लगाएंगे, गवर्नर जो सिंध का है वो आपका लगाएंगे। वो मई में लगना था, वो मई तो गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई का इतना दिन गुजर गए, वो भी नहीं लगा, तो उनको भी कुछ नहीं मिला, दूसरे इत्तेहादी को भी। इस सिस्टम में मैं शुरू से कह रहा हूँ किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आसिफ जरदारी को नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला। इसके अलावा आप देखें ANP शहबाज शरीफ के एक और बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, ये भी अगर इधर उधर हो जाए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ANP अलग से नाराज़ है शहबाज शरीफ से कि आपने जो मिनिस्ट्रियां हमें प्रॉमिस की थी वो हमें नहीं मिली, तो वो भी इस सिस्टम से खुश नहीं है। लिहाजा इस सिस्टम में शामिल सारी पार्टियां जो हैं, तकरीबन सारी पार्टियां, वो खुद ही कुछ ना कुछ उनको अंदर है कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो ये सिस्टम खुद ही डामाडोल हो रहा है। इसीलिए ऐसे कि जुलाई अगस्त में जो महीना है ना, ये महीना और अगला महीना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। अगर इन क्राइसिस ने हल होना होगा
तो इसी महीने हल होंगे, जुलाई में या अगस्त में। अगर नहीं हल होना होगा तो ये अगले साल तक चलेंगे, लेकिन इट विल बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान से इकोनॉमी। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी मज़ीद डाउन होगी अगर ये सिस्टम रहता है तो, क्योंकि ये चल नहीं रहा, ये सेटअप चल नहीं रहा। इसके अंदर मतलब एक अजब सा पॉज का जैसे बटन नहीं दब जाता, कुछ इस तरह से बटन दब सा गया है। इंडिकेटर्स जो है वो डाउन जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सनतें जो इंडस्ट्रीज़ वाले वो परेशान। ये इतना ज़्यादा अरसा खींच नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो अगर इसने घर जाना है तो इसी महीने चला जाएगा, अगर ये नहीं गया तो इमरान खान लगी रहेगी अगला सारा साल, और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। जुलाई अगस्त पे नज़र रखें, दिस इज़ वेरी की फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल फ्यूचर।